देख पा रहे किसान भाई और दोस्तों, यहाँ पे नदी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने उफान पे है, पूरा चरण सीमा पे है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा बॉर्डर दिख रहा है आपको, नदी का बॉर्डर दिख रहा है, पूरा फुल फिल है नदी, मतलब पूरा यहाँ पे बाढ़ आया हुआ है बोला जा सकता है आपको। तो उन किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ जो नदी नाले से पलाई करते हैं, अपने खेत में सिंचाई करते हैं, जो इनका सरफेस मोटर नदी के किनारे लगा है और जो नदी नाले से पानी शक करके खींच करके अपने खेत में पलाई करते हैं, मैं उन किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ। तो किसान भाइयों, अगर आपका सिस्टम सोलर सिस्टम अगर नदी के किनारे लगा होगा और उसमें से पानी निकालने के लिए आपने मोटर वहाँ पे इंस्टॉल किया होगा, तो मोटर आप वहाँ से निकाल लें, क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और आप देख सकते हैं कितना उफान नदी पे है। नदी अपने चरम सीमा पे है और पूरा देख रहे हैं जो बॉर्डर किनारे है कितना उफान पे है। मैं अभी साइट विजिट के लिए जा रहा था तो मैं सोचा आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 4 लाइन पे हूँ, जो कि ये छत्तीसगढ़ के जांजगीर ज़िले में आता है और यहाँ पे लीलागर नदी के ऊपर ब्रिज में मैं खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे 4 लाइन बनी हुई है, देख पा रहे हैं। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ कि किसान भाइयों, अगर आपका सिस्टम नदी किनारे लगवाए हैं आप, जहाँ से आप नदी नाले से जिस टाइप से यहाँ पे मोटर देख रहे हैं, स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ऐसा अगर मोटर आपके यहाँ लगा हुआ है, सरफेस मोटर जो कि नदी नाले से पानी खींचता है और आपके खेत में पलाई करता है, तो उन किसान भाइयों को मैं कहना और बताना चाहता हूँ कि अभी की डेट में बरसात में आप अपना पंप मोटर सुरक्षित रखें, संभाल के रखें, क्योंकि जब आप पलाई कर रहे हैं, धूप है और अभी देख पा रहे हैं कि बारिश इस समय में बहुत कम हो पा रहा है, बहुत कम हो रहा है। लेकिन जब हो रहा है तो कंटिन्यू 2 दिन 3 दिन तक बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी उफान हो जा रहा है, नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जा रहा है। बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण बहुत ज़्यादा पानी आ जा रहा है नदी में। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना और कहना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है नदी में। तो आपका अगर सोलर सिस्टम नदी के किनारे लगा होगा तो प्लीज़ अपना मोटर संभाल के रखें और अपना पूरा सिस्टम संभाल के रखें। आपका मोटर जो लगा होगा, मोटर को आप निकालें, निकालने के बाद में आप अपने घर में रखें या कुछ ऊँचे स्थान पर रखें जहाँ से आप बारिश का पानी ना जाए। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आप उसको पन्नी से अगर लपेट सकते हैं, लपेट के उसको ऊंचे स्थान पे कहीं रख दें, या छत में या टेरेस में या पेड़ के ऊपर बांध के रख दें, जिससे पानी उसमें मत पड़े। क्योंकि अगर पानी नदी का अगर पानी या किसी भी तरह से अगर उसका बारिश का पानी हो चाहे नदी का पानी हो, अगर मोटर के ऊपर चले जाता है, पूरा वाइंडिंग ख़त्म हो जाता है, मान लो पूरा मोटर के अंदर गया। अब जब उसको चालू करते हैं, चालू करने से क्या होता है, वो हीट हो जाएगा, हीट होने के बाद में शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट होने से वाइंडिंग पूरा जल जाएगा। उसके बाद में आप जब उसको सर्विस के लिए देंगे तो किसान भाइयों, सर्विस में जब जाएगा आपका मोटर या पंप, तो वहाँ से ऐसा होगा कि वहाँ से वो चार्जेबल हो जाएगा, क्योंकि वो बारिश का पानी उसमें घुसा है। चाहे बारिश का पानी हो, चाहे ऊपर से डालो, चाहे जैसा भी हो, जिस भी कंडीशन में अगर मोटर में या स्टार्टर में आपका पानी गया और आप उसको सर्विस के लिए भेजें तो उसमें चार्जेबल होगा, यानी कि कंपनी वाले कोई उसको सर्विस नहीं देंगे और उसके बदले में पैसा ले लिया जाएगा आपसे। तो ये असुविधा ना हो करके मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। जिन किसान भाइयों के खेत में, प्लॉट में जहाँ पे सोलर लगा है 3 HP का, 5 HP का, जो नदी से पानी सप्लाई लेते हैं, उन किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि अपना मोटर वहाँ से निकाल लें और पानी उसमें घुसने ना दें, और आपका मोटर बचा रहे, आपका सिस्टम बचे रहे और आपका जेब ढीला ना हो। जेब ढीला ना हो से मतलब है आपका पैसा खर्च ना हो, क्योंकि किसान भाई जानते हैं अभी की डेट में पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है। और किसान भाइयों, मोटर जब सर्विस के लिए जाता है तो वाइंडिंग का 3000-3500 रुपये ले लेंगे। स्टार्टर में जैसे पानी घुस गया तो जो भी उसका पार्ट अगर चेंज करते हैं, चेंज करने के लायक रहा तो चेंज करेंगे, अगर नहीं तो फिर आपको नया लेने के लिए बोलेंगे। अब उसके बाद में आपको इतना पैसा कहाँ से मिलेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। वो भी सर्विस में जब जाएगा तो हफ्ते 10 दिन बाद सर्विस से आएगा, कोई मतलब नहीं किसान भाइयों। तो आप लोग का अगर सिस्टम यहाँ नदी किनारे अगर होगा तो आप अपना मोटर स्टार्टर निकाल के अपने सुरक्षित घर में रख लें, जब आपको ज़रूरत रहे तब आप लाएं फिर से, और लाने के बाद में इंस्टॉल करके अपना पानी की सप्लाई ले सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पे एक सिस्टम लगी हुई है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पे ऐसा अगर सिस्टम आपका होगा तो आप प्लीज़ अपना मोटर, पाइप और केबल, स्टार्टर सब आप वहाँ से निकाल लें। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे वहाँ पे सामने में दिख रहा है एक सोलर लगा हुआ है 3 HP का। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको दिख रहा होगा ये सामने में जो आ गया, देख पा रहे किसान भाइयों, ये देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये सोलर सिस्टम जो लगा है नदी से एकदम किनारे, देख पा रहे हैं। अब ये क्या करते हैं कस्टमर, नदी से सप्लाई लेके अपना खेत सिंचाई करते हैं, जो बाड़ी लगा है उसमें पानी अप्लाई करने के लिए। ठीक है किसान भाइयों, तो इनसे मैं भी कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा ही कंडीशन अगर नदी के किनारे 20 से 25 फीट, 30 फीट या 50 फीट या फिर
50 मीटर की दूरी में भी है, तो आप बिल्कुल भी अपना सिस्टम संभाल के रखें। अपना मोटर, पाइप, केबल, स्टार्टर सब निकाल के रखें, घर में सुरक्षित रखें, ताकि उसमें कोई भी बरसात का पानी हो, चाहे नदी नाले का पानी हो, ना घुसे और आपका मोटर बचे रहे और आपका स्टार्टर बचे रहे। देख सकते हैं किसान भाइयों, बहुत अच्छा मौसम है, प्राकृतिक कुदरत का देन बोल सकते हैं इसको। बारिश हुई थी, इतना बारिश हुई कि उफान पे आ रहा है नदी, और इस समय बारिश नहीं होती तो बिल्कुल सूखा हो रहा था सब तरफ। जांजगीर जिला पूरा सूखा, जहाँ पे नदी है और जहाँ पे पानी सप्लाई है नहर के द्वारा, वहाँ पे तो पानी है, जहाँ पे नहर का सप्लाई नहीं है वहाँ पे तो सूखा घोषित होने का हो गया था, ऐसा हो गया था कंडीशन। तो किसान भाइयों, आप लोग बताना चाहता हूँ कि आप अपना सिस्टम संभाल के रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं एक साइट पे विज़िट करने के लिए आया हुआ था, तो मैं यहाँ पे देखा कि जहाँ पे सोलर पंप लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आगे में मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे तो ये सोलर पंप लगा हुआ है। इस साइट में मैं विज़िट करने आया हुआ था, और जब मैं ये सरफेस का है, सरफेस मतलब जो नदी नाले पे लगता है, और यहाँ पे सामने में नदी है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इनका पंप लगा हुआ है। ठीक है, जब मैं वहाँ पे पंप का सप्लाई नहीं आ रहा था, पंप से पानी खींच नहीं पा रहा था, पंप शक नहीं कर पा रहा था, तो मैं सोचा कि एक बार नदी में जाके देखा जाए मोटर के पास में क्या प्रॉब्लम है। तो जब मैं नदी किनारे आया तो देखा कि नदी के किनारे से पाइप तो है, नो डाउट, मोटर भी है, लेकिन नहीं, मोटर नहीं है, पाइप बंधा हुआ है, लेकिन मोटर शायद नीचे गिरा होगा। देखते हैं अभी क्या होता है। तो यहाँ पे मैं देखा, यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे पूरा देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा नदी में बाढ़ की वजह से पूरा मिट्टी इसका घुल गया है। देख पा रहे हैं आप, पूरा नदी का जो मेड़ था ये बहुत अंदर से था, यहाँ से देख पा रहे होंगे, यहाँ किनारे दिख रहे हैं, यहाँ पे किनारे में वो मिट्टी जो दिख रही है ना आपको, वहाँ से था, पूरा मेड़ था ऐसे सीधा करके, और यहाँ से करीब करीब ये 10-15 फीट अंदर आ गया पूरा बाढ़ के पानी की वजह से। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आपका सोलर सिस्टम, आप सरफेस पंप लगवाए हैं, यानी कि मोनोब्लॉक जो पंप लगवाए हैं, नदी नाले से अगर आप पानी लेते हैं, तो उन भाइयों को मैं बताना और कहना चाहता हूँ कि किसान भाई, अगर आपका मोटर पंप से आप पानी सप्लाई नदी के द्वारा लेते हैं, तो आप बस मतलब दिन भर आप पानी सप्लाई लें, काम होने के बाद में उसको निकाल कर रख लें। नहीं तो आप जब ऐसा अगर कुछ केस होता है, बारिश ज़्यादा हो गई या फिर उसके वजह से मिट्टी का स्खलन हो गया या मिट्टी बह गया, तो उसके साथ में जहाँ पे आप मोटर स्टार्टर रखे रहेंगे वो भी बह सकता है, अगर उसको सुरक्षित जगह पे नहीं रखेंगे तो। या फिर उसके अंदर पानी घुस सकता है, वाइंडिंग जल सकता है, वाइंडिंग ख़राब हो सकता है, पानी जाने की वजह से वारंटी ख़राब हो सकता है, मतलब टोटल मिला के आपका लॉस हो सकता है, जिससे आप पानी का सप्लाई नहीं ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पूरा मिट्टी कट गया है नदी का, और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब भी आप सोलर अगर नदी नाले के किनारे लगवा रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखें, जिससे आपका बाढ़ आए तो सोलर पैनल ना डूबे आपका, या कोई स्टार्टर ना डूबे। अब देख पा रहे हैं, यहाँ से नदी है, नदी से थोड़ा दूर वहाँ पे दिख रहा होगा छोटा सा सोलर लगा हुआ है। मतलब आप ऐसा डिस्टेंस मेंटेन करके लगवाएं, सोलर इंस्टॉलेशन जहाँ भी कराएं, डिस्टेंस मेंटेन कराएं, ताकि बाढ़ का पानी आपका पैनल को नुकसान मत पहुंचाए, कोई भी किसी प्रकार का क्षति मत हो। और क्योंकि अगर बाढ़ का पानी वहां गया तो शॉर्ट होने का या फिर बाढ़ से पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर गिरने का डर रहता है किसान भाइयों। तो आप लोग को बताना चाहता था कि आप कभी भी इंस्टॉलेशन कराएं नदी किनारे, तो नदी किनारे से पैनल कम से कम 100 मीटर दूर में रखें, 70 मीटर 50 मीटर जैसा भी हो, अधिक से अधिक आधा किलोमीटर, कम से कम आधा किलोमीटर नहीं बोलना चाहिए, मतलब आपको बोल रहा हूँ तो 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर, जिससे बाढ़ का पानी अगर ऊपर आता है तो आपके सिस्टम को किसी भी प्रकार से हानि ना हो। देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा इनका
नदी का पानी क्या था, नदी का पानी पूरा बाढ़ होने की वजह से आप देख पा रहे हैं उधर किनारे में पूरा कितना ऊपर उफान गया था। देख रहे हैं उफान में पूरा पानी जहाँ से गया था वहाँ तक पूरा निशान है, और यहाँ भी पानी पूरा ऊपर आ गया था। तो किसान भाइयों, अगर आपका भी सिस्टम नदी किनारे लगा है तो प्लीज़ आप दोबारा गलती ऐसा ना करें। जब भी आप लगवाएं तो अब देखें यहाँ पे इनका सिस्टम लगा हुआ था, ये पाइप लगी हुई है अभी भी, लेकिन ये कस्टमर की लापरवाही है। मैं इनको स्ट्रिक्टली बोलना चाहता हूँ कि ऐसा अगर पाइप आप लगा के रखेंगे, अब वहीं से मैं पूछूंगा कि अभी मोटर पंप कहाँ है। अगर मोटर पंप बह गया होगा तो इसकी जवाबदारी खुद की है उनकी, क्योंकि वो खुद लापरवाही किए हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनको पता है कि जब बारिश नहीं हो रही है तो पलाने के लिए लगाए हैं मोटर पंप, अब बारिश हो गई, पानी भी आ गया, तो उसके बाद में इसको निकाल देना चाहिए, लेकिन ये पूरा गलती है कस्टमर का। तो मैं आपको किसान भाई बताना चाहता हूँ कि जब भी आप बारिश से पहले आपका मोटर पंप अगर नदी नाले में आप लगाए हैं तो उसको निकाल लें। अगर बारिश हो तो आपका दिक्कत हो सकता है, या तो बह सकता है पानी से, या फिर उसके अंदर कोई भी पानी जाएगा तो वारंटी ख़त्म हो सकता है उसका, आपको ज़बरदस्ती आपको चार्जेस देना पड़ जाएगा किसान भाइयों। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा आपको ना हो। आपको दिखाना चाहता हूँ किसान भाइयों, आगे में भी ऐसा ही इस कलर में देखने पाया हूँ, आगे में भी है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ भी ऐसा ही प्रॉब्लम आया है। तो इनका सिस्टम यहाँ पे लगी हुई है, देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ से क्या किए हैं, ये पाइप के द्वारा सप्लाई लिए हुए हैं। अब पाइप के द्वारा सप्लाई लेने के बाद में वो यहाँ पर मोनोब्लॉक मोटर लगा हुआ था, अब मोटर अभी नहीं है। अब देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ पाइप बस है, ना कि उस मतलब मोनोब्लॉक मोटर का रस्सी नहीं दिख रहा है, केबल स्टार्टर कुछ नहीं दिख रहा है, और मोटर भी नहीं दिख रहा है। तो अब किसान भाइयों, अगर इनका मोटर मिसिंग है, मतलब अगर मिसिंग है इसका मतलब है कि ये नदी में बह ही गया होगा। अगर नहीं निकाल के रखेंगे तब तो अच्छी बात है, अगर बह गया होगा तो कोई मतलब नहीं है, इसका कोई भी क्लेम नहीं होगा, क्योंकि ये उनकी लापरवाही है। बारिश के पहले ये सब का सावधानी रखना चाहिए। अगर ऐसा कुछ असुविधा ना हो करके तो आप अपना सिस्टम सुरक्षित रखें, संभाल के रखें और निकाल के रखें। जब भी अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद अपना सिस्टम निकाल लें, ताकि कोई किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो आपको। किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ आगे भी ऐसा ही पूरा मिट्टी का कटाव हुआ है, जिससे वह पूरा इनका खेत के किनारे तक आ गया है पूरा बाढ़ का पानी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एलीलागर नदी है, जो कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर ज़िले में आता है। किसान भाइयों देख सकते हैं यहाँ भी मिट्टी का कटाव हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। तो ऐसा असुविधा ना हो करके आप अपना सोलर सिस्टम पूरा संभाल के रखें किसान भाइयों। और आप वीडियो पे बने रहें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ में भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ है कि इनका सोलर लगा हुआ था यहाँ पे, मतलब 2 सिस्टम लगी हुई हैं, और दोनों सिस्टम में ऐसा ही केस हुआ है कि बाढ़ का पानी आ गया था और इन लोग शायद सिस्टम नहीं निकाल पाए थे। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ किसान भाइयों कि आप जब भी अप्लाई करें, सिंचाई करें, तो बाढ़ नदी किनारे लगवा रहे हैं सिस्टम थोड़ा दूर लगाएं, और जहाँ पे पंप मोटर लगवा रहे हैं वहाँ भी थोड़ा सा सतर्क होके बांध के रखें उसको, ताकि वो अगर ख़राब भी होता तो उसको बनवा सकते हैं। लेकिन जो मिसिंग ही हो गया है ही नहीं, तो इसको क्या बनवाएंगे, आपको ख़रीदना पड़ जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा असुविधा हो सकता है किसान भाइयों। तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि ये आपके हित के लिए बताया जा रहा है ये वीडियो में। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन किसान भाइयों को अगर सोलर पंप लगवाना है नदी में, नाले में या बोरवेल में, उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो गया है। आप अपने नज़दीकी ग्रामीण विकास अधिकारी, कृषि विस्तार के अधिकारी हो गया, और एडीओ हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, और जो भी कृषि से संबंधित अधिकारी हैं उनके पास जाएं, उनको बताएं कि मेरा मुझे ऐसा ऐसा सिस्टम लगवाना है करके। तो आप पूरा डॉक्यूमेंट के बारे में बता देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या ज़रूरत है वहाँ पे करके। तो किसान भाइयों, मैं सिस्टम के पास आया हुआ था, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी लगा हुआ था सिस्टम, और दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। यहाँ पे सोलर प्लांट दिख रहा है आपको, यहाँ पे लगा हुआ था, और यहाँ पे भी मिट्टी कटाव का केस आया हुआ है, आप देख रहे हैं। दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप वीडियो पे बने रहें। देख रहे हैं यहाँ भी मिट्टी कटा है, स्टार्टिंग है, प्रोसेसिंग है ये।
प्रोसेस में है, ये भी और कटने का। देख पा रहे हैं यहाँ से पूरा मिट्टी, आगे नदी है, कट रहा है, बह रहा है पूरा पानी, पूरा मिट्टी बह रहा है पानी के साथ में। तो किसान भाइयों, आप अपना पूरा सिस्टम नदी के किनारे न लगवाएं। अब देख रहे हैं यहाँ पे पूरा खेत का पानी जो है नदी में जा रहा है और अंदर से जा रहा है, पूरा ऊपर से नहीं आ रहा है। देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पानी आ रही है, देख रहे हैं। और देखिए इनका डिस्टेंस कितना है, वहाँ पे नदी है, वहाँ से लेके यहाँ तक करीब करीब 10 से 15 फीट करीब। और यहाँ से अगर नापें तो यहाँ से 20 फीट करीब पूरा मिट्टी ले गया है नदी बहा के। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ किसान भाइयों, बिल्कुल भी आप अपना सिस्टम नदी के किनारे न लगवाएं, नदी से दूर लगवाएं, जिससे आपका सिस्टम बचे और आपका सब चीज़ में प्रॉफिट हो, कभी भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो। किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक सोलर का यूज़ करें, जिससे बिजली बचाया जाए। और जानते हैं अभी की डेट में बिजली का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। आप सोलर ऐसा है कि जहाँ चाहे वहाँ आप लगवा सकते हैं, जिस भी जगह पे, चाहे वो घर के यूज़ के लिए हो, चाहे खेत में यूज़ के लिए हो। डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर दोनों पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे जहाँ भी हो। किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।